स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मंथली करंट अफेयर्स के फरवरी संस्करण 2026 को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है, जिसमें पहला जो आर्टिकल्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दीपों का त्यौहार दीपावली है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। तो दीपावली दीपों का त्यौहार है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि अभी होली आने वाला है। होली रंगों का त्यौहार होता है और होली में लोग जो है काफ़ी मज़ेदार ढंग से मनाया जाता है। और इसका जो देख सकते हैं कुछ कुछ जो वर वधू जो प्रेमी प्रेमिका जोड़ा होता है इस होली का जो है बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, रंग को लगाते लगाते क्या करते हैं, कहीं गलती से वो उनका हाथ थोड़ा सर से ऊपर चढ़ जाता है तो वो जो वर वधू जो उनकी होती है वो अस्थायी रूप से उनकी प्रेमिका पत्नी के रूप में तब्दील हो जाती है। यहाँ पे आप सुने होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहे होंगे, अगर बहुत पुराने अगर समय में चला जाए, जिस समय उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, मोबाइल की दुनिया नहीं थी, सामान्यतः लोग जो है पुराने पारंपरिक जो जीवन में रहते थे उस समय का बात कीजिएगा तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ पे देखिएगा मुच्छों वाले पगड़ी वाले दादाजी जो होते चाचा लोग होते थे उनका वर्चस्व होता था। जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो थोड़ा धानक वर्ग जो अमीर वर्ग से होते थे, आपने सुना होगा कि क्या होता था, एक भात काट चलता था कि भात काट दिया जाता था, पता चलता था कि भात। तो बचपन से हम भी थे इस तरीके का सुनते थे कि अरे ऐसा करोगे तो ऐसा भात काट दिया जाएगा, भात काट दिया जाता था। हमको लगता था कि भात काट है क्या, हमको लगता था कि भात काटना है, चावल काटना है तो इसको क्या चाकू से काटना जाएगा कि आड़ी तलवार से काटना है क्या, जब भात कटवा बात किया जाता था। काफ़ी लंबा समय हो गया, पता ही नहीं चला कि भात काट होता क्या है। तो बाद में पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले के समय में जब प्रेमी प्रेमिका जोड़ा जो है अपने पसंद से किसी अन्य जाति में शादी कर लेते थे तो ग्रामीण जो गणमान्य जो चौधरी टाइप लोग हैं, जो धनिक के लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, उस व्यक्ति का यानी कि उस परिवार का जहाँ पे वर वधू प्रेम करते थे उसके परिवार को क्या कर दिया जाता, उसका भात काट दिया जाता था। यानी भात काटना मतलब होता था उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, यानी कि अब उनके जो उसे जाति से अलग कर दिया जाता है, यानी कि अब वो जाति में नहीं रहते थे कि अलग से इनका खान पान किया जाएगा, उसी को भात काट कहा जाता था। अब तो इतना डेवलप हो गया है। पहले तो प्रेम विवाह सुनने में ही बहुत लगता था कि ये प्रेम विवाह कर रहा, तो लगता था कि कितना बड़ा काम करते, गुनाह कर दिया। गुनाह की श्रेणी में रखा जाता था, गुनाह सबसे बड़ा गुनाह अगर है उस समय तो प्रेम विवाह को ही माना जाता है। लेकिन समय बदला, तब्दीली बदली और आज इस चीज़ को सम्मान की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो होली में बच के रहिएगा, कहीं प्रेमी प्रेमिका जोड़ा जो है कहीं से अपना घर को अस्थायी रूप से न बसा ले। तो पहला आर्टिकल जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित यह है कि दीपों का त्यौहार दीपावली को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में यूनेस्को की जो है 20वां सत्र का आयोजन जो है किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कि यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और ये पहला अवसर था जो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। फर्स्ट पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि भारत को जो है एक नया अपना जो है एक नया विरासत मिल गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मिल गया है। और इसमें जो है दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। और ये देख सकते हैं भारत से जो है 16वां विरासत मिल गया, यानी कि भारत को जो है इस बैठक में जो है भारत को जो है अपना 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मिल गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अमूर्त विरासत कहने का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग महसूस करते, छू नहीं सकते उस चीज़ को। अब देख सकते हैं कि अब तक जो है टोटल 16 विरासत को दीपावली को भी जोड़ दिया जाए तो शामिल किए गए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, जिसमें से पहला देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला 2008 में शामिल किया गया था वैदिक जप की परंपरा, 2008 में ही कुट्याम को किया गया था जो कि केरल से संबंधित है। 2008 में रामलीला को किया गया था, 2008 में 3 किया गया था। फिर जो है आप देख सकते हैं 2009 में किया गया था रंभान किया गया था, 2010 में मदियटू को किया गया था, 2010 में राजस्थान का जो लोक कालबेलिया लोक नृत्य उससे किया गया था, 2010 में छऊ नृत्य को किया गया था, 2012 में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार किया गया था, संकीर्तन जो मणिपुर से संबंधित 2013 में किया गया था, ठठेरा शिल्प 2014 में किया गया था, पंजाब से संबंधित है, योग को 2016 में किया गया था, नौरोज जो पारसी समुदाय का त्यौहार है 2016 में किया गया था। कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कुंभ मेला को 2017 में किया गया था। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में किया गया था और 14वां विरासत बना था। गरबा नृत्य गुजरात का है, इसे
2023 में किया गया था और 15वां विरासत था और 16वां जो विरासत है ये दीपावली को शामिल किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो देख सकते हैं जो फरवरी का करंट अफेयर्स है प्रतियोगिता दर्पण का, इसमें जो है दिसंबर 2025 के डेटा को भी शामिल किया गया है क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण लगभग 30 से 40 दिन पुराना डाटा इसमें शामिल रहता है। इसके अलावा देख सकते हैं हमारे चैनल पे मंथली, डेली और वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही, करंट अफेयर्स के जीएस के भी क्लासेस होती है, टेस्ट सीरीज भी होती है। आप जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें हमने जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया, इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार स्पेसिफिक को भी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा फरवरी की वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं, बिहार बजट, इन सब को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चैनल पे पहले विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर चैनल पे देखिएगा तो महर्षि एडुकेट के नाम से आता था, अब नाम चेंज करके स्टडी 5 कर दिया गया है। अगर स्टडी 5 से नहीं आएगा तो इसका नाम है @ और लास्ट में 45 लगा दीजिएगा तो ये हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बिहार दरोगा में भी काफ़ी प्रश्न हमारे चैनल से है। 72 BPSC के एग्जाम होने वाले, टियर ई 4 के, इन सब की तैयारी के लिए चैनल पहले बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण 2000 जनवरी का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है। यहाँ पे भी हम लोग 2 वीडियो को ही डिस्कस करें, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय और जो इम्पोर्टेंट घटना उसको देखेंगे। दूसरा पार्ट है उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, साइंस टेक और अन्य जो भी रिलेवेंट टॉपिक हो जाता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है कि नौसेना को जो है पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत मिल गया है जिसका नाम है DSC आपका A20। तो बताया जा रहा है कि स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कोलकाता स्थित मेसर्स टीटीगढ़ रेल सिस्टम के लिमिटेड द्वारा 16 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को समाप्त कर दिया गया है। इसे जो बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2025 को कोची में नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में से जो है कमीशन कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो है पोत 2025 में शामिल हुआ और नौसेना में शामिल होने वाला ये 11वां पोत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौसेना को जो मिला है 11वां पोत उसका क्या नाम है, तो DSC A20 नाम है, याद रखिएगा। हम लोग इसमें उसी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कम रिलेवेंट है उसे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं थल सेना को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिला, तो ये कोई खास नहीं है। और अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलता है, तो अमेरिका का, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में कौन सा दीर्घा का निर्माण किया गया था। ये परमवीर दीर्घा का निर्माण किया गया है। और बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र अब लगाए गए हैं और ये परमवीर दीर्घा बताया गया। जो भी परमवीर चक्र से सम्मानित है 21 जो है उनकी फ़ोटो को लगाया गया और इसी का नाम परमवीर दीर्घा के नाम से दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 16 दिसंबर 2025 को जो कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल के उपलक्ष्य में विजय दिवस के मनाया जाता है, उसी को सम्मान में देने के लिए इस चीज़ को ये किया गया है। नेक्स्ट आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नेम चेंज कर दिया गया है। अब इस नेम चेंज का जो नाम चेंज किया गया, अब क्या कर दिया, सेवा तीर्थ कर दिया। ऑलरेडी आपने सबको देख लिया होगा कि पुराना डाटा इसमें रहता है और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो नाम चेंज किया गया है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, राजभवन है उसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। ये सारी चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो है नेक्स्ट है कि नौसेना के 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर रख रखाव के लिए अमेरिका से कांटेक्ट किया गया। तो ये भी कुछ खास नहीं है। अभी हाल में इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता में छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पहले देख लेते हैं फिर ये देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में ये देखिए भारत में नागरिकता त्याग करने वालों की संख्या के बारे में देख लीजिए, एक डाटा है जिसमें बताया जा सकता है 2020 में लगभग 85,256 लोग किए थे, 2024 में बढ़कर 2,06,378 लोग हो गए। तो काफ़ी लोगों के द्वारा भारत में नागरिकता त्याग की जाती है और ये डाटा जो है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चूँकि ये प्रीलिम्स विशेषांक है, जिसमें 2025 की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रयागराज में जो आयोजित किया था कुंभ मेला, ये रिकॉर्ड बनाया है और 66 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बीजापुर में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन किया गया था जिसमें माओवादी मार गिराए थे। फिर बताया गया था कि मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो उस चीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 27 साल बाद जो है दिल्ली में चुनाव हुआ था और बीजेपी सत्ता में वापस आई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि 26/11 हमलों का जो आरोपी है
तहव्वुर हुसैन राणा, इसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके दिल्ली लाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो है अगला जनगणना की घोषणा कर दी गई है। इस बात की भी इसमें बात की गई है। उसके बाद 2025 की इंपॉर्टेंट घटना में बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम घटना हुआ था, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस चीज़ का भी इसमें जिक्र किया गया है। फिर एयर इंडिया का फ्लाइट 171 अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक यात्री जीवित बचा था। उस चीज़ की बात में हुई थी। और ये घटना कब हुई थी? तो ये 12 जून को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बताया जा रहा है, राकेश शर्मा 1984 में गए थे अंतरिक्ष में, और उसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे। और अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर एक्जियोम मिशन 4 से गए थे, और ये 25 जून 2025 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। तो बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो दूसरे व्यक्ति बन गए, पहले थे राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे, और जो दूसरे व्यक्ति जो बन गए हैं भारत से, ये बन गए हैं आपके शुभांशु शुक्ला। इस चीज़ को इसमें बताया गया। फिर बताया जा रहा है इसरो ने दुनिया का पहला दोहरी फ्रीक्वेंसी वाला राडार उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था 30 जुलाई 2025 को। फिर बताया जा रहा है कि बिहार में जो SIR होता है, विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवादों के कि बिहार में चुनाव हुए थे, उस दौरान देखा गया था। फिर बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पे जो है कितना टैरिफ लगाया था, तो 50% लगाया था। उस चीज़ की बात की गई थी। फिर बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी किए गए थे, और इसमें जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बने CP राधाकृष्णन बने थे, जो कि आपके NDA के उम्मीदवार थे। फिर बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है कि इसरो की अब तक के सबसे भारी वाणिज्यिक उड़ान था LBM-3 M6 बाहुबली रॉकेट से किया गया था। अमेरिकी उपग्रह ब्लू वार्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया था। खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम इसमें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एथलेटिक्स एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने 24 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्रदान किया था। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर से अधिक दूर भाला फेंके थे। नेक्स्ट है शतरंज से संबंधित था कि दिव्या देशमुख ने FIDE महिला विश्व कप जीता। विश्व चैंपियन डी गुकेश टाटा स्टील मोटर में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। फिर क्रिकेट के बारे में बताया कि भारत तीसरी बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना है। T20 एशिया कप का खिताब भी जीतते हुए 9वीं बार जीत दर्ज की। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसका विजेता भी भारत ही रहा है। फिर निशानेबाजी में बताया जा रहा है कि मनु भाकर जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बनी है। और जो BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया था? अवनी लेखरा को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया था। दोनों का विजेता, पुरुष और महिला दोनों का विजेता भारत ही था। हॉकी में बताया जा भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी की और कांस्य पदक जीता था। कबड्डी बताया जा रहा है भारतीय महिला टीम ने विश्व कप कबड्डी का जीता है। उसके कुछ ये घटनाक्रम जो व्यक्ति का निधन हो गया उसके बारे में से बताया गया। वापस आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश की अनुमति हेतु नया शांति कानून लाया गया है। बताया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए एक नया कानून लाया गया जिसे शांति नाम दिया गया है। और ये शांति से आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ये शांति क्या है। तो शांति का देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया सस्टेनेबल हैरेंसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, शांति से पूछा जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.9 गीगावाट हो चुकी है और लक्ष्य 2047 तक कितना 100 गीगावाट का। तो बताया जा रहा है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, तो लक्ष्य है 100 गीगावाट, जो कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे उस वक्त। और वर्तमान में 2025 तक कितना है 8.9। बताया जा रहा है इसी को समझौता करने के लिए शांति पहल लाया गया है, जिसे हिंदी में बताया जा रहा है भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक। फुल फॉर्म याद रखिएगा कि शांति क्या है, तो उस चीज़ से आपसे पूछा जा रहा है। ये शांति किसी की दोस्त नहीं है, महिला मित्र नहीं है। यहाँ शांति से समझना है कि ये जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक को शांति नाम दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जो इम्पॉर्टेंट था उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बाहुबली LBM-3 रॉकेट द्वारा अमेरिका के ब्लू वर्ड ब्लॉक सैटेलाइट का परीक्षण किया गया और भारत की धरती से
सबसे भारी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इससे पूछा जा सकता है कि भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, वो भी सफल है। इसका क्या नाम था? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे पहले भारत का सबसे भारी उपग्रह जो था सीमॉस 3 था, लेकिन यहाँ पे जो है उससे भी भारी ये कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2026 के आगमन से पूर्व 24 दिसंबर को जो इसरो के द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया। और LBM-3M6 LBM रॉकेट को जो भारत का जो है बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, और उसके द्वारा ये पहल किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया था? लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। और बताया जा रहा है कि 61 kg इसका वजन है, 6100 kg है। बताया जा रहा है यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इससे पहले इसरो ने जिस भारी उपग्रह का किया था लॉन्च, वो था सीमॉस 3, जिसे जीसैट के नाम से जाना जा रहा है। तो पूछा, हमने बताया कि सबसे पहले कौन था? सीमॉस 3 था, जो इसरो का या भारत का सबसे भारी उपग्रह जो है तो भारत की धरती से प्रक्षेपण हुआ था। लेकिन उससे भी भारी अब कौन आ गया? ब्लू बर्ड 2 हो गया। इस याद रखिएगा, ये इसे लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड 2, याद रखिएगा। ये भारत की धरती से प्रक्षेपित होने वाला सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि बाहुबली रॉकेट LBM-35 का 5वां ऑपरेशन मिशन था, जबकि अमेरिका के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 प्रक्षेपण का बाहुबली के माध्यम से 6ठा ऑपरेशनल मिशन था। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है IPL का नीलामी किया गया, ये भी रिलेवेंट नहीं है ज़्यादा, उस चीज़ को नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, बताया जा रहा है परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया। तो परमाणु पनडुब्बी जो है INS अरिघात, जिससे परमाणु को भी लॉन्च किया जा सकता है, तो इससे जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। कब? 23 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी से किया गया था ये, और ये सफल परीक्षण रहा है। ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हाँ, यहाँ पे चलते हैं। लड़ाकू विमानों में उड़ान के पश्चात नौसेना की पनडुब्बी INS वागसीर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की समुद्री यात्रा। बताया जा रहा है कि जो हमारे जो सेना होता है, उस तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तो बताया जा रहा है उनके द्वारा ही जो INS कलवरी जो पनडुब्बी आधारित है, उसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी लगभग 2 घंटे ही के साथ समुद्री यात्रा पर थे। और बताया जा रहा है कि INS वागसीर में यात्रा करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाले भारत की दूसरी राष्ट्रपति हो गई हैं। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तब से पूछा जा सकता है कि पनडुब्बी में यात्रा करने वाले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओवरऑल पूछा जाएगा तो ये दूसरी हो जाएंगी। पहले कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिया। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो है आपके जो स्मरणीय तथ्य उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही अलग तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल ये प्रतियोगिता दर्पण 2 भाग में आने वाले। पहले भाग में हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, उससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो होगा। उससे अलावा जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ और भी महत्वपूर्ण घटा है उसको देखेंगे। और दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, साइंस टेक देखेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट जो बच जाते हैं वो। टोटल 2 पार्ट में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 को भी कंप्लीट किया था और फरवरी 2026 को भी कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही अलग तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। पूरी प्रतियोगिता दर्पण बताने से अच्छा है कि जो रिलेवेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दौरान उसी, क्योंकि ऑलरेडी प्रतियोगिता दर्पण जो है 2 महीना के आसपास, लगभग 40 से 50 दिन के आसपास ये डिले होता है। तब तक आप ऑलरेडी डेटा को कवर कर चुके रहते हैं। यानी कि अब फरवरी चल रहा है, इसमें दिसंबर का ही डाटा था। ऑलरेडी आप इस सबको डाटा को जान, बस सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को, जो छूट जाता है वहाँ चीज़ को हम लोग कवर करा रहे हैं। वैसे हमारे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स के 100+ इंपॉर्टेंट MCQs चलाए जाते हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उससे जुड़ सकते हैं। स्टडी 5 के चैनल से जुड़कर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे बिहार स्पेसिफिक भी मंथली करंट अफेयर्स चलाया जाता है और नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स भी आते हैं, जो जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। वैसे ये जो हम लोग डिस्कस कर ले, आगामी सभी एग्जाम, चाहे वो TRE 4 हो, बिहार दरोगा हो 78 पद वाले या 1799 पद वाले, AEDO हो, TRE 4 हो, 72 BPSC, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण हो गया, SPD हो गया, NCERT की बुक है घटना, इन सब बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट लिंक परचेज करने का इस वीडियो के नीचे रहेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के संबंधित बुक को। वजह भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री
प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर किशोर एम पन्नीकर। याद रखिएगा कि जो भारत के अनुसंधान संस्थान में दिया गया है, पहले प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर किशोर एम पन्नीकर को दिया गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो आपके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होता है में ग्रुप सी पदों के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण मौजूदा 10% था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है कि भारत में जो है रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गया। तो ये डाटा बहुत पुराना हो गया कि भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या जो है ये जो है 2026 फरवरी तक, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, उससे पहले तक का डाटा 98 होगा। और लेटेस्ट डाटा यही कि भारत में अभी जो वर्तमान में है 98 होते, 96 को हटा के चलिए 98 हो गए हैं। ऑलरेडी इसमें पुराना डाटा ही रहता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके जो बताया जा रहा है कि ऑलरेडी हमने ये देख लिया कि यूनेस्को का 20वीं अंतर संसदीय समिति बैठक का आयोजन भारत में किया और भारत को 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मिल गई, जो कि दीपावली है। नेक्स्ट है बताया जाए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम 1956 और IRDA अधिनियम 1999 बदलाव करते हुए लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो यह है सबको बीमा सबको रक्षा विधेयक लाया गया। याद रखिएगा, जो बीमा अधिनियम 1938 है, जीवन बीमा निगम 1956 है और IRDA अधिनियम 1999, इसको चेंज करते एक नया बीमा लाया गया जिसमें नाम है सबको बीमा सबको रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 लाया गया। और बीमा कंपनी में FDI आप सभी को पता होगा कि पहले 49% था, इसे बढ़ाकर 74 किया गया और वर्तमान में कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर कि भारत के पहले स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है ध्रुव 64 को विकसित किया गया। इसके कि सीडेक के द्वारा किया जाता है, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडेक कहा जाता है। और आपसे नाम भी पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज या 64 बिट ड्यूअल माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो ध्रुव 64 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जो राम मंदिर जो है रामवंजी सुतार जो कि मूर्तिकार है, इनका निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है जो गुजरात में स्थित जो स्टैचू ऑफ यूनिटी इनको द्वारा ही बनाया गया, तो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है स्क्वैश विश्व का 2025 भारत जीता है, किसको हराया है? तो भारत हांगकांग को हरा के जीता है। फिर बताया जा रहा है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया जाता है के अनुसार भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति कितना है? तो 60% है। बताया जरा, आप देखिए गौर कीजिए कि भारत में जो भारत के कुल पैसा यानी कि जितना पैसा उसका लगभग 65% जो है 10% लोगों के पास ही, याद रखिएगा, इसमें बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा राष्ट्रीय जो घटनाक्रम सब इस चीज़ को देख लिया। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है, ये उत्तर प्रदेश के लिए रिलेवेंट है, देख सकते हैं। बताया शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रशांत कुमार बनाए गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वही चीज़ डिस्कस करेंगे, आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही समय दिया जाएगा। अब इस चीज़ को एक एक लाइन पढ़ के बताने से अच्छा है कि जो इम्पॉर्टेंट है हमने बता दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया है और 69 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं, बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना जो लॉन्च किया गया है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें जो है सरकार के द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप कहीं से भी जाकर देखिए, हो सकता है प्रतियोगिता दर्पण आप देखिएगा 2 घंटा 3 घंटा का 1.5 घंटा का वीडियो आएगा। हमारा काम है कि पढ़ना वही है जितना ज़रूरी है, बेमतलब का आपके समय को भी किल नहीं करना और अपना भी नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है पढ़े वही जितना ज़रूरी है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को कराया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जो RJD के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा विपक्ष, अभी हाल ही में बिहार में विधान चुनाव हुआ था और आप सभी को पता है कि NDA की सरकार बनी है और उससे संबंधित वीडियो, नया मंत्रिपरिषद का भी वीडियो बना जहाँ से पूछा जा सकता है। तो विधानसभा के जो विपक्ष के नेता कौन बनाए गए? तो RJD के तेजस्वी यादव बनाए गए, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भाजपा के जो बिहार विधानसभा में नए स्पीकर चुने गए हैं और ये चुने गए हैं भाजपा के प्रेम कुमार बनाए गए हैं, याद रखिएगा, और 18वीं विधानसभा के लिए। नेक्स्ट है
कि हरियाणा में एक नया जिला बना है और जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है और ये नया जिला कौन सा, हांसी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी जिलों की संख्या में वृद्धि की गई है और दिल्ली में जो अब जिलों की संख्या 11 से बढ़कर कितना हो गया, 13 हो गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। निर्णय लिया गया है जिसमें जो 3 नए जिले पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली व बाहरी उत्तरी दिल्ली बनाए गए हैं। शहादरा को ख़त्म कर दिया गया। तो टोटल जब बढ़कर कितना हो गया है, इसमें जो है 11 से बढ़कर 13 और सब डिवीजन यानी अनुमंडल हो गया 39 हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है नवीनतम ज्ञान। कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी न्यूज में था और ये इंपॉर्टेंट शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CNAP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी को पता होगा कि ट्रू कॉलर या फिर किसी का फ़ोन आता है तो बहुत सारा हैकर सब आप सभी को पता होगा कि आपका ये आया कि हाँ आपके लॉटरी लगी है, यानी बहुत तरीके का दिक्कत होता है और हैक कर लिया जाता है, पैसे काट लिए जाते हैं, साइबर क्राइम हो जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है एक ट्राई के द्वारा एक व्यवस्था शुरू किया गया CNAP, जिसका नाम है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। यानी कि आप कॉल करेगा तो आपको थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं, ट्रू कॉलर या अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका जैसे भी कॉल किया तो उसका नाम सही तो आ जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति का नाम A है, इस व्यक्ति का नाम B है। तो CNAP का फुल फॉर्म होता है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। ये याद रखिएगा। 2025 के पश्चात पूरे देश में इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, CBDT का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये है विवेक चतुर्वेदी और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जो ONGC के चेयरमैन हैं अरुण कुमार सिंह, इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है। वही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, इनके नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये बनाए गए नितिन नवीन। बताया जा रहा है 5 बार की ये जो है आपके जो है बिहार के ही संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में पूछा जा सकता है और ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो यह नितिन नवीन बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नियुक्ति से संबंधित है। LIC के नए MD जो बनाए गए हैं ये है रामकृष्ण चंद्र। नेक्स्ट है आपके जो है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंधक बनाए गए हैं B साईराम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नए मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाए गए हैं राजकुमार गोयल बनाए गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बनाए गए हैं, आपसे नए मुख्य हैं, इनका नाम है राजकुमार गोयल, आपसे पूछा जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि इससे सूचना आयोग की संख्या में बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस CDF बनाए गए हैं, आसिम मुनीर बनाए गए हैं। वही बताया जा रहा है फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। बेचारे काफ़ी समय से शांति पुरस्कार घोषणा कर रहे कि नोबेल तो इन्हें नहीं मिला है, लेकिन इजराइल के द्वारा भी इन्हें शांति पुरस्कार दिया गया है। फीफा के द्वारा जो है पहला विश्व शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे फीफा। और उसके अलावा देख फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 की भी घोषणा कर दी गई है और यहाँ पे जो घोषणा की गई इसमें देख सकते हैं फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब दिया गया फ्रांस के हैं उस्मान डेम्बले, जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है एताना बोनामाती, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है जियान लुइजी डोनारुम्मा, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में बात की हन्ना हैम्पटन। इन सब का नाम भी इतना भयानक है कि इनका नाम याद कीजिएगा तो आप अपना नाम भूल जाइएगा। देख सकते हैं ऐसे इसका PDF चाहिए तो आप इसके PDF को टेलीग्राम से लेकर पढ़ सकते हैं। बुक को परचेज करना है कोई भी किसी भी एग्जाम से संबंधित तो सभी बुक के लिस्ट आपको यहाँ पे टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया और ओमान का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं ओमान के द्वारा जो दिया गया, इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ ओमान के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके अलावा देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, यानी जो बताया जा रहा है कि जो जानवरों के लिए जो है कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो बताया जा रहा है कि ये अनंत अंबानी को दिया गया है। उनके किस पहल के लिए, तो इनका जो वन तारा नाम का एक संगठन है उनके माध्यम से ये पशु कल्याण करते हैं, उन्हीं के लिए इन्हें जो क्या दिया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। अब सोचिए रिलायंस के माध्यम से KFC में जानवरों का जो है, चाहे वो चिकन हो मुर्गी, सब तो जानवर ही होते हैं ना, उनका ये क्या है बर्गर बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। और ये दोहरा नीति दूसरा चरित्र देखिए कि एक तरफ से जानवर का संरक्षण कर रहे हैं और अवार्ड भी जीत रहे हैं। दूसरा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो तानसेन सम्मान 2024-25 की घोषणा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके जो है वर्ष 2024 का पुरस्कार जो है आपके दिए गए हैं
पंडित राजा काले मुंबई को दिया गया और 2025 का दिया गया पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया। फिर राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2024-25 दोनों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है 2024 का पुरस्कार जो दिया गया है राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार, ये मंडलेश्वर की साधना परमार्थिक संस्थान समिति को दिया गया और 2025 को ग्वालियर की रागायान संगीत समिति को दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2025 की भी घोषणा की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 के विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांसिस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार के रूप में घोषणा किया गया, इन्हें दिया गया। देख सकते हैं इनका फोटो। उसके अलावा देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार के भी 2 व्यक्ति शामिल हैं और बिहार में भी एक जो आपको दिए गए हैं, आप सभी को पता होगा, जो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने सुना है, तो उन्हें जो है दिया गया है, जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 20 बच्चों को 2025 के लिए जो आपके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यहाँ पे 20 व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार से 2 है, एक देख सकते हैं कमलेश कुमार वीरता के लिए दिया गया है और बिहार के ही एक है जो वैभव सूर्यवंशी, इन्हें भी दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे नाम दिया गया है। वाका लक्ष्मी प्रज्ञा खेल से दिया गया, योगिता मांडवी को दिया गया, अनुष्का कुमारी को दिया गया, सारी चीज़ों को इसमें बातें की गई किन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट निधन की बात किया जाए जिसमें शिवराज पाटिल का है। बताया जा रहा है कि इनका निधन हो गया है। स्वराज कौशल का निधन की बात किया जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मूर्तिकार है, ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। फिर श्री राम मंदिर का जो भगवान श्री राम की मूर्ति सहित अनेक का डिजाइन किया था, इनका जो निधन हो गया है राम सुतार का, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी के प्रमुख खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर चर्चित व्यक्ति लियोनेल मेसी का है, इसके बारे में बताया। जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे हटा कर चलिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात किया जाए। हमने बताया था कि इसमें जो डाटा होगा वो दिसंबर का होगा, ऑलरेडी देख सकते डेट दिया गया उसमें दिसंबर का ही दिया गया कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर ये इंपॉर्टेंट दिवस है, 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2013 में ये घोषणा किया गया था, वहाँ से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं आपकी जो है 6 दिसंबर को जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 9 दिसंबर को देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 को किस किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कौन सा वर्ष मनाया जाएगा, इसमें दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए थे। पहला है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह किसान पशुपालक वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की बात की गई है। उसके अलावा बात किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2025 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार किसे दिया गया, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है किसे दिया गया, तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को दिया गया। ये दिया गया 2024 को दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा टाइम सीईओ ऑफ द ईयर जो दिया गया था, ये यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन को दिया गया। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर जो दिया गया था, ये दिया गया था अजा विल्सन को। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था अजा विल्सन को। ये याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को, टाइम सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर अजा विल्सन को दिया गया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दिवस में सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 को उसको स्वीकृति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को विश्व मानवता एकता दिवस मनाया जाता है, विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और 21 दिसंबर याद रखिएगा, अभी हाल ही में घोषणा किया गया विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। 2024 को इसको घोषणा किया गया था और पहली बार मनाया गया था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है इंडिया में और श्री निवासन रामानुजन के याद में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को इसको घोषणा किया गया था, मनाया गया था। 28 दिसंबर 1885 को जो है आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक है आपसे पूछा जा सकता है, मलाइका अरोरा का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, आइटम गर्ल है ये। पूछा जा सकता है, बुक का नाम है इट इज़ ईजी टू बी हेल्दी, यानी मलाइका अरोरा का बुक लिखा गया। सतीश गुजराल का ऑटोबायोग्राफी लिखा गया जिसमें नाम है ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। उसके अलावा अरुंधति रॉय के द्वारा बुक लिखा गया और कई बार इनके बुक को एग्जाम से पूछा गया है। बुक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो चौथा बुक है द 11th आवर, ये बुक जो है सलमान रुश्दी का है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर तानसेन समारोह, और ये दोनों कुछ खास नहीं है। फिर जो गोवा में नाइट, ये कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। फिर चक्रवात दितवाह आया है जिससे श्रीलंका काफ़ी प्रभावित है, तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सहायता भी किया गया था। फिर जो है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु, वही जो श्रीलंका में आपके जो चक्रवात दितवा है उसी से सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2025 का आयोजन 19 से 20 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे जो है सागर कवच के नाम से जाना गया। उसके अलावा देख सकते हैं भारत मालदीव के बीच जो युद्धाभ्यास होता है एक्यूवेरिन 2025 में आयोजित किया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है वर्ड ऑफ द ईयर जो ऑक्सफोर्ड का दिया गया, रेज बेट को दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देख लिया, उसके अलावा राज्य स्तरीय, उसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट नियुक्ति को भी देखा। फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कुछ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे खेल से संबंधित वीडियो अभी जो बच ही रहे हैं, फिर भी हम लोग इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, लेकिन देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपसे। एथलेटिक्स से संबंधित है कि टाटा स्टील वर्ल्ड 2025 का आयोजन किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो पूछा जाएगा वही सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो है कुछ खास नहीं है। ये यहाँ पे देख सकते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का विजेता जो है जैसन गुनवान है और महिला एकल की विजेता हिना आकेची है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे पूछा नहीं जा सकते, इस तरीके के नहीं, जो पूछे जाएंगे वहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत ने पहली बार स्क्वैश जीता है और जो है स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था और 5वां संस्करण था। और भारत फाइनल में किसको हराया है, तो स्क्वैश जो भारत जीता है हांगकांग को हरा के जीता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है 2025 में आयोजित किया गया था फार्मूला 1 रेस। 2025 का जो चैंपियन बना है ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस बने, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो बताया जा रहा है पुरुष हॉकी का जूनियर विश्व कप का विजेता कौन है, जर्मनी, और भारत को कांस्य पदक मिला था। महिला जूनियर विश्व का 2025 का आयोजन जो किया गया था 11वां संस्करण इस सैंटियागो चिली में किया गया था और इस खिताब का जो विजेता अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर नीदरलैंड्स ने जीता है। तो महिला जूनियर विश्व कप कौन जीता, नीदरलैंड जीता, अर्जेंटीना को हरा के जीता है। उसके बाद जो अजलान हॉकी टूर्नामेंट हुआ भारत फाइनल में पराजित हो गया है और भारत को जो है याद रखिएगा बेल्जियम जीत गया भारत को हरा के। उसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इससे पूछे नहीं जाएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट है ये देख लेते हैं, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन जो किया गया था आपके देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि राजस्थान के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया था 5वां खेलो यूनिवर्सिटी गेम। और जो बताया जा रहा है कि 5वें संस्करण 42 स्वर्ण 14 रजत 11 पदकों के साथ कुल 67 पदक जीते चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो पहले स्थान पे था, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे बताया जा रहा है कि आपसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे, राजस्थान में हुआ था। पहला स्थान पे कौन था, चंडीगढ़ था। दूसरा नंबर है कि खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये राजस्थान में ही किया जाएगा। और इसका जो आपका जो क्या है शुभंकर कौन है, तो मोड़वीर है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा, 5वां संस्करण है ये। और ये खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 का आयोजन जो होगा ये राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण के सफल आयोजन के पश्चात अब खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, जो होगा ये आपके पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स छत्तीसगढ़ की मेजबानी 14 फरवरी
2026 से होगा। सॉरी याद रखिएगा, यहाँ पे हम बोल देते पहले खेलो इंडिया ट्रैप्स गेम्स का आयोजन 2026 में कहाँ पे होगा, 26 से छत्तीसगढ़ में होगा, हम राजस्थान बोल रहे थे, माफ़ कीजिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में है, और खेलो इंडिया ट्रैप्स गेम्स 2026 होगा, ये कहाँ पे होगा आपका, ये छत्तीसगढ़ में होगा। और इसका जो है जो शुभंकर होगा ये मोरवीर होगा, जिसका अर्थ होता है मोर मतलब मेरा और वीर मतलब हिम्मत होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे शुभंकर को देख सकते हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 जो कि पहला बार होगा, ये छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा हम राजस्थान बोल दिए थे। देख सकते हैं कि हमने जो है काफ़ी सेक्शंस को कवर कर लिया। आगे जो प्रतियोगिता दर्पण का जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो आर्थिक परिदृश्य और जो होता है साइंस टेक, उसके अलावा जो अन्य विविध सेक्शन को भी उसमें कवर कर लेंगे। देख सकते हैं आगामी किसी भी एग्जाम, चाहे वो CRE 4 हो, 72 BPSC हो, दरोगा हो, CGL 4 हो, AED हो, इन सब के बुक के लिए अगर आप करंट अफेयर्स के, मैथ, रीजनिंग के बुक परचेज करना चाहते, घटना चाहिए, इन सब के बुक जो है, लुसेंट के बुक हो, NCERT के बुक हो, सभी बुक को परचेज करने का जो है बुक को टैग कर दिया जाए, वहाँ से परचेज कर सकते। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।